तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज क्वेश्चन नंबर हम 13 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन 12th क्लास। तो जो विद्यार्थी ये वीडियो को न्यू देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है बाबू कि हमारे यूट्यूब चैनल में इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो भी वीडियो छूटा हुआ है यानी जो भी लेक्चर छूटा हुआ है वो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक ना? तब जाकर सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो आओ बाबू आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13 बाबू बोल क्या रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या करना, कैसे करेंगे बाबू? देखो, हालांकि हम इंटीग्रेशन नहीं, मतलब ये इंटीग्रेशन नहीं लगा हुआ था, लेकिन वो पहले ही बोल चुका है कि इंटीग्रेशन करें। तो हम क्या किए कि आई बराबर इंटीग्रेशन का सिंबल लेके इतना ले लिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, हमारे पास जो सवाल है बउआ वो कुछ यूं सवाल है, सवाल में कुछ जानने नहीं है, ठीक ना? सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, तो बउआ देखो तो थोड़ा सा इसको देखो तो, अगर इसको उठाएंगे हो यानी इसका डेरिवेटिव इसी में है कि नहीं? देखो तो इसका तो 0 हो जाएगा और ये 3 और पावर देख बाहर फेंक यानी 3x²। तो बाबू यानी 9x²। तो बाबू हम बता चुके हैं कि कांस्टेंट को मत देखना, कांस्टेंट कुछ भी हो लेकिन वेरिएबल के पावर देखना। अगर मैच कर रहा तो मेरा काम सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, पावर देख बाहर फेंक, तो पावर देख के बाहर फेंकेंगे तो 9 है, 1 घटा तो यानी कि x में से 3 में से 1 घटेगा तो कितना, सॉरी 1 2 यानी x के पावर 2। तो चलो इसको उठाते हैं यानी पुट करते बाबू, पुट 2 + 3x² = t। तो डेरिवेट कर लेते dt = dx डेरिवेटिव। तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 दूना 6, सॉरी बउआ रे 3 था ना हो, हाँ 3 तिहाई 9 x²। अच्छा, हमको चाहिए क्या ऊपर में? देखो तो हमको चाहिए ऊपर में x²। तो x² को 1 देने रखो, बाकी सबको n कर दो यानी dt/9 = x² dx। अब देखो बाबू, अब इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। अगर हम इसको 1 मान लेंगे बाबू तो डायरेक्ट लिख देंगे पुट इन 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कि I बराबर इंटीग्रेशन, ये दोनों को मिलाकर देखो तो ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन, ये दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं dt/9। कोई रोक देगा? कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, आप फिर उसके बाद देखो ये दोनों को मिलाकर dt/ इतना हो गया, फिर इनटू अगर देखें तो ये कितना है, इसके जगह पे 1/ इसके जगह पे t मान चुके तो t लिख दिए। क्योंकि गुरु जो ऐसा क्यों किए? देखो पगला, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। मैथ का माया है पगला, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे। तो इसका मतलब ये दोनों को मिलाकर कितना हो गया? देखो तो ये दोनों को मिलाकर dt/9, तो dt/9 इसके जगह पे। अच्छा, और नीचे की अगर बात करें तो नीचे में क्या था, इसके जगह पे t। देखो तो यहाँ पे इसके जगह पे तो ये आ ही चुका है और बचा ये चीज, मतलब बचा ये चीज। इसके जगह पे कितना t मान लिए, किधर गया t हो, t और पावर में कितना है 3, तो पावर में 3 ले लिए, ठीक ना? अच्छा, अब इसको इंटीग्रेशन कर लो तो 1/9 कांस्टेंट बाहर हो गया। अच्छा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 के पावर माइनस, कोई दिक्कत है नहीं? इसका तो हम जानते हैं 1/9। अच्छा, इसका क्या होता है t और बउआ रे -3 + 1, पता है ना फार्मूला, और फिर -3 + 1 + c। अब क्या करेंगे, I = 1/9 t, पहले आराम से सारा चीज कर लो। तो t के पावर कितना बाबू, -2 और ये कितना -2। अच्छा, अच्छी बात है। एक काम करो, माइनस का 9 कर दो, ये मल्टीप्लिकेशन होकर माइनस का कितना हो जाएगा 9, और मन है तो t को नीचे लेके चलो, तो t को नीचे लेके चलो। इसका मतलब t का वैल्यू है कितना है, t का वैल्यू है बाबू हमारे सामने कितना, t का वैल्यू ये 2 है, पावर में 2 है ना। अच्छा,
इसका मतलब ये हुआ कि टी का वैल्यू हमारे सामने कितना है, टी का वैल्यू यही तो है, यही तो पुट किए, यानी कि 2 + 3x³ और यही प्लस का c, ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा, तो समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना, एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। चल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो 14 में बोला है बाबू फिर से इंटीग्रेशन करना है, सबको इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा लगले हाथे देख लो, लगले हम लोग आई ले लेते हैं और x बटा किधर गया 14, हाँ x log x के पावर m, एक बात बोला है कि x ग्रेटर देन 0, मतलब बोला है कि x का वैल्यू 0 से ज़्यादा होना चाहिए। बात तो सही है, क्योंकि अगर 0 से कम होगा तो फिर दिक्कत कर जाएगा, ठीक ना, यानी x का वैल्यू 0 होना चाहिए। रीजन क्या है बाबू, log का वैल्यू पॉजिटिव होता है, माइनस में नहीं होती है x का, अगर क्योंकि -1 log -1 का वैल्यू नहीं जानते हैं, नहीं होता। तो यहाँ पे अगर 0 से छोटा, अगर 0 भी ले लेते तो नॉट डिफाइन कर जाएगा, तो 0 से ज़्यादा ले जाते। इसकी यही भूमिका है कि मतलब मैथमेटिशियन ने बोला, जो मैथमेटिक्स बोल रहा है हमको एल्जेब्रिक रूप से कि आपका x का वैल्यू 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक ना। तो इसकी कोई भूमिका नहीं है, मेन इसको इंटीग्रेशन करना है। क्या ए बउआ थोड़ा सा देखूं हो तो एगो चीज हमरा लगते है का, लॉग का इंटीग्रेशन अगर हम लोग लॉग उठा ले तो लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है। तो एक तो कट जाएगा, एक मिनट क्वेश्चन सही उतारे हैं ना हो, क्वेश्चंस देखा वो हम भी कम नहीं है, ये x नहीं है ऊपर में 1 है, वही ना। देखो तो ए छोटका एकरा हम ऐसे लिख सके, देखी तो इंटीग्रेशन 1/x इंटू 1/log, भैया दुनिया के कोई ताकत नहीं रोके, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब देखो लॉग का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, इसमें से आप ऐसा खोजिए। अच्छा सब्स्टिट्यूशन हम यूज तब करते बाबू जब हमको लग रहा है कि उसका डेरिवेटिव उसी में है, इसका डेरिवेटिव इसी में, देखो log का डेरिवेटिव 1/x, तो इसको पुट कर लेते हैं, यानी कि पुट छूट देके पुट करो, छूट देके पुट करो, क्या टी रे पगला, t बराबर log x। अच्छा तो dt/dx इज इक्वल टू 1/x, कोई दिक्कत नहीं, यानी dt बराबर 1/x dx, कोई दिक्कत। अब अगर हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन 1, यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन 1, तो जब पुट इन 1 करते हैं तो i बराबर कितना, देखो तो बताते बाबू, ये पूरे कहानी इस सिस्टम ये वाला और ये वाला, ये दोनों सिस्टम मिलकर क्या बनने वाला है, dt बनने वाला है। और इसके जगह पर क्या देखो तो log के जगह क्या माने थे 1/t, और ये दोनों सिस्टम क्योंकि इनटू में है तो इसके सिस्टम के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, ये दोनों सिस्टम को मिलकर, ये दोनों सिस्टम मिलकर क्या हो गया dt, तो dt हो गया, इनटू में आगे लिखो चाहे तो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ओवर ए 1 तो 1 इसके जगह पे t, अब ओवर पावर में m है तो एकरा कौन देखते ही हो, हाँ यही ना होगा, पावर में m भी तो है, अच्छी बात है। अब ध्यान दो इधर, अब इसका हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, पावर जब ऊपर जाएगा तो इतना dt, अब आराम से कर लेंगे, कैसे इंटीग्रेशन है तो कैसे करेंगे बाबू, इसको लिख सकते हैं t - m+1, नीचे में -m+1 अब प्लस का c। अब t का वैल्यू रख भी सकता है ना भी रख सकता है ना भी, कैसे t का वैल्यू कितना है, तो कहो कि गुरुजी t का वैल्यू log है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे क्या, log t का वैल्यू के पावर -m+1 अपॉन -m+1, यही ना। अच्छा log x है, x है, तो अब क्या कर सकते हैं, और कोई उपाय है, और कोई उपाय, चलो इतना ही देख लो। अब प्लस का c चल रहा, देख लेते हैं एक बार आंसर इसका, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 देख लेते हैं, 7.2 का 14, तो बिल्कुल एकदम सही है बाबू, बिल्कुल सही है, कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है, बस
केवल इसको आगे रख दिया, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है आगे, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा। तो चलते बाबू क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो एकदम लगे रहो, एकदम मजा, मैथ के साथ इंजॉयमेंट, ठीक, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे बाबू। और चैनल पे नए हो बाबू तो एक बार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि भाई का एकदम मोटिवेट बना रहे और ऐसे ही एकदम मैथ को पढ़ाते एकदम एक्टिव में, ठीक। एकदम ऐसा ही पढ़ते रहो, ठीक ना। तो आते बाबू सवाल नंबर कितना पे, 14 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है बाबू, लेट कर लेते डायरेक्ट, आई इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 9 माइनस 4x² और dx अलग ले लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या करेंगे इसको, ये तो मजा आ गया हो, इसको उठाएंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, क्योंकि गुरु जी कहाँ है, नहीं ये पगला, पावर देख बाहर पे, तो ये x से ना बचेगा। हम तुमको क्या बताते हैं, कांस्टेंट को नहीं देखना, कांस्टेंट कुछ भी आ जाए लेकिन वेरिएबल के पावर मैच करना चाहिए डेरिवेटिव के बाद, ओके। अच्छा तो बाबू पुट, छूट दे के पुट करो, छूट दे के पुट करो, ठीक, और बाद में कूट दो, मैथ को पकड़ा, मैथ को। तो 9 माइनस 4x² dt बटा dx, 0 इसका हो जाएगा माइनस 8x, कोई दिक्कत है नहीं। तो dt माइनस 8 इज इक्वल टू x dx, देखो तो बजरिया में नजरिया घुमाओ पगला, बजरिया में नजरिया घुमा के मैथ को देखो, देखो आ गया कि नहीं। हाँ तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, i बराबर इसको देखो तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं 1/9 माइनस 4x²। समझाने के लिए ऐसा कर रहे बाबू, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो ये दोनों माहौल मिलाकर क्या हो जाएगा, ये दोनों माहौल मिलाकर dt बटा इतना हो जाएगा, और इसके माहौल की बात करें तो 1 इतना के जगह हम t लिख सकते हैं, और ये दोनों थोड़ा माहौल बना के देखो, ये दोनों माहौल इसी चीज को ना इतना लिखे हो, और इसको एक मान ली तो पुट इन 1, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसके जगह पे लिख सकते हैं dt माइनस 8 भैया हो, और इसको कॉमन बाहर कर लो 1/-8, और तो बचेगा कितना, t को ऊपर कर दो तो dt। अच्छा यानी i1 माइनस t, और इसको क्या लिख सकते हैं t माइनस 1 प्लस 1। अरे 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 डायरेक्ट उतना क्या पगला कहीं के, हम तो जानवे करते हैं वो बात, लॉग होता है ना इसका इंटीग्रेशन 1/x का, तो डायरेक्ट नजरिया में बजरिया घुमा, इसका डायरेक्ट क्या होता है log t, और t का वैल्यू रख दो पगला, t का वैल्यू कितना हो, तो कहो गुरु जी t के वैल्यू तो इतना, तो रख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मजा लो, ठीक ना। तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 भी बन चुका है, ठीक ना, 7.2। अब हम लोग चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर कितना पे, क्वेश्चन नंबर 15 तो हो ही चुका है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं 16 पे। 16 क्या बोला है बाबू, ले 16 तो एकदम एक के बार में बन जाती है, एकदम मार के गर्दा उठ जाती, देखो तो देख पगला, सवाल बोला है कि e के पावर 2x प्लस 3dx, e के पावर इतना, तो ए बहुआ e के पावर तो डायरेक्ट है, e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e के पावर x, तो गुरु e के पावर x का e के पावर x, लेकिन जो वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट में है वो चीज नीचे और प्लस सी, यही तुम्हारा आंसर बन गया, बदलो। अच्छा सवाल नंबर 17, ये सवाल नंबर बाबू कितना था 16, और ये 17 है, 17 में खतरा हो जाए, बच के रहो बाबू, x अपॉन e के पावर x² dx। तो अब यहाँ पे देखो बहुआ, ये तो बचा गया, इसका डेरिवेटिव ये है कि नहीं, तो पुट करो, पुट छूट दे के पुट दो, छूट दे के पुट दो, और फिर कूट दो, समझा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x²
और डी टी बटा डी एक्स इज इक्वल टू 2x, कोई दिक्कत नहीं, डी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, है ना बाबू। अब यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और ये डी एक्स है। तो ऐसा देखो बाबू कि ये दोनों मिलाकर ये कहानी बन जाएगी। तो अगर हम लोग बात करें किसी इसके जगह पे 1, देखो 1 बटा ई के पावर एक्स, यानी कि ई 1 अपॉन ई के पावर एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं, टी, और ये दोनों के जगह क्या है देखो तो डी टी अपॉन 2 को बाहर कर दो, तो जब 1/2 को बाहर कर दो और इसको ऊपर लेके चल जाओ तो माइनस टी डी टी, यानी कि 1/2 और ई माइनस टी प्लस 1 और नीचे में माइनस टी प्लस 1। अब क्या करो बाबू, अब प्लस तो सी चल ही रहा है, तो 1/2 ई टी, अच्छा टी के वैल्यू कितना था बाबू, टी के वैल्यू एक्स स्क्वायर था, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में माइनस टी के जगह कितना, टी के जगह ना हो, हाँ तो ठीक है, टी के जगह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, आगे पीछे प्लस 1 को करके देख लो, ठीक ना, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाबू, क्वेश्चन नंबर, तो ये सारे सवाल को ध्यान दो, सब्स्टिट्यूशन है, आसानी से हम लोग देखेंगे, ठीक। तेरे बिन जी लेंगे, तो एकदम पगला, किसी का ना आने का गम है बुआ, न जाने का गम है, बस एक ही गम है कि सक्सेस कब हुआ जाए, मन में रख लो। किसी का ना आने का गम है, न किसी का जाने का गम है, केवल एक ही गम है कि सक्सेस कब होना है। ब्रेन में एक ही बात चलाना है, दुनिया तो आते जाते रहेगी, हवाएं पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण चलते रहेगी, लेकिन मेरा एम बस एक ही रहना चाहिए कि सक्सेस कब, तब आगे बढ़ेगा, ठीक ना। तो अब बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे चलते हैं। 18 नंबर सवाल तो साफ साफ दिख रहा है भैया, एग्जाम में भी सवाल आता है, ठीक ना। तो आई बराबर ई के पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, तो ये तो मजा आ गया बहुआ रे, हमको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, कौन दुनिया में तोड़ देते, चलो तोड़े बात, तोड़ ही देते एकदम आज। tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव, इस चीज को इतना लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव देखो तो सॉरी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका डेरिवेटिव इसमें शामिल है, तो मार दे पगला पुट, छूट दे के पुट t बराबर tan इनवर्स x, यानी dt बटा डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dt इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स। अब इसको पुट कर दो, अगर इसको 1 मानो तो पुट इन 1, पुट इन 1, तो क्या हो जाएगा बाबू, आई बराबर इंटीग्रेशन, देखो तो 1 इसके जगह ये दोनों सिस्टम मिलाकर क्या dt है, तो यानी dt लिखी तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और e के पावर इसको e के पावर t tan इनवर्स को क्या t, तो t अच्छी बात है। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन पता है बाबू कि e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सब बचा जाता है e के पावर t का e के पावर t होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे e और t के जगह कितना है tan, प्लस में c है, तो e के पावर tan इनवर्स कितना x प्लस c, तो ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर आ चुका है 7.2 का, 7.2 क्वेश्चन नंबर 18, तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। तो अब चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19 पे।
तो सारा सवाल एकदम ऐसी मस्ती से बनाते रहे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा बउआ। दिक्कत होगा तो कमेंट करो, क्वेश्चंस को सेंड करो। कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में तो आप सेंड कर सकते हैं कभी भी नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 19 देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या, तो I बराबर इंटीग्रेशन e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन e के पावर 2x प्लस 1 dx। तो बउआ रे बात यहाँ पर जी मिला जुला के कुछ हो रहा है। हम क्या सोच रहे हैं इसमें कि क्या करें? हम सोच रहे हैं ना बउआ कि ना इसको उठाकर ई लाया जा सकता है और ना इसको उठाकर ई लाया जा सकता है, मतलब डेरिवेटिव एक दूसरे का। यहाँ पे दो फंक्शन है ना, दोनों फंक्शन में कोई एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है। तो हम दिमाग लगाए कि अब जब डेरिवेटिव नहीं हो रहा है तो हम तो कुछ अब अपना टेक्निक यूज करेंगे। तो क्या यहाँ पे टेक्निक यूज करने को मिला? अब हम सोच रहे हैं ना कि क्यों न इसको कुछ इधर उधर करे और सेट करें, और यही सेट करना तो इंटीग्रेशन है। अच्छा, तो हम इसमें क्या करते हैं कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में एक चीज यानी कि e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन e के पावर x से डिवाइड कर देते हैं और 2x प्लस 1 और e के पावर x से इसमें डिवाइड कर देते हैं। बात समझना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबू? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूट हो। और देखो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक दूसरे का डिफरेंशिएशन लौकेगा। कैसे? देखो अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसमें डिवाइड होगा। चलो कर ही लेते हैं। e के पावर 2x e के पावर x माइनस 1 अपॉन e के पावर x बटे का e के पावर 2x ex प्लस 1 e के पावर इतना dx है। dx तो चल ही रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो आधार से वो तो गुना में भागा में पावर घट जाती है। इसका मतलब e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, इसको ऊपर लेके चल गए। और इधर की बात करें तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। अब यहाँ ध्यान दो, अब अगर बाबू डिनोमिनेटर को थोड़ा सा नजरिया में बजरिया घुमाओ और देखो कि बाबू जब इसको डेरिवेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तब यहाँ से तो बना ही लेगा बाबू। देख कैसे, इसको जब हम लोग उठाएंगे इतना आ जाएगा। कैसे? पुट t बराबर e के पावर x प्लस e माइनस x यानी dt बटा dx इज इक्वल टू e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है। और इसमें चेन रूल लगेगा। चेन रूल कैसे बाबू? हम बताते हैं। प्लस e के पावर, देखो जब e के पावर माइनस x का डेरिवेट करेंगे तो तुमको पता है कि इसमें चेन रूल आएगा। कैसे लगता है चेन रूल? बता, देखो चेन रूल, यही चीज ऊपर जाएगा और यही नीचे। डेरिवेटिव करने का तरीका, जो पावर में वही नीचे आएगा और यही चीज ऊपर और dx नीचे, यानी चेन रूल रहेगा। तो बाबू तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? e के पावर माइनस x और इसका डेरिवेटिव माइनस 1 होता है। तो एक मिनट, माइनस 1 नहीं, इंटू में माइनस 1, तो माइनस 1 इधर आके यानी कि माइनस e के पावर x। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e के इतना और इसका कितना हो जाएगा? माइनस e के पावर माइनस x। कोई दिक्कत? देखो यही ना आया। अच्छा, तो इसका मतलब देखो तो ये चीज आ गया कि नहीं? तो अब हम आसानी से पुट इन 1 कर लेते हैं। तो जब पुट इन 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसके जगह पे अगर पहले dx को इन्हें लेके चलो, dx को इधर लेके चलो। अच्छा, अब पुट कर लो, तब तो यहाँ से बना लेंगे बाबू। कैसे? अब यहाँ से कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ये दोनों को मिलाकर, ये दोनों सिस्टम को मिलाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं? dt अपॉन में इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? t, तो t हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? log t, और t को वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक ना? t के वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ गया। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा एकदम भन्नाट तरीका से, एकदम सन्नाट मार के। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं बाबू 20 पे। 20 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 20 लगले यही हाथ देख लेते हैं।
तो I बराबर इंटीग्रेशन e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x। अब देखो यहाँ पे बाबू मिटरा हुआ है मेरे किताब में कि क्या है, ठीक ना, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि माइनस 2x ही होगा। यहाँ पे मिटरा हुआ है, ठीक ना, इस सवाल में, यानी कि e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x और ये क्या हो गया dx। अच्छा, तो फिर से बाबू क्या करें, एकदम सेम है। देखो इसको जब हम लोग उठाएंगे तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है। कैसे, देखो पुट t बराबर e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2, बात समझो, 2 e के पावर 2x, चेन रूल लगेगा इसमें। और इसका अगर देखें तो माइनस 2 e के पावर 2x, चेन रूल से। तो देखो तो अभी दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कॉमन बचेगा कहते हैं 2x माइनस 2 बाहर आ चुका है तो माइनस 2x। अच्छा, फिर उसके बाद dt बटा 2 इज इक्वल टू e के पावर 2x माइनस 2x और क्या dx। अब यहाँ पे देखो आ गया कि नहीं बाबू, आ गया ना, तो इसको एकदम पुट कर लो, आ जाएगा, कर लेगा ना, तो इसको कर लेना आगे बुक, ठीक ना। अब हम लोग चलते बाबू क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू सारा समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करो जम कर एकदम, ताकि सब कुछ समझ में आए, ठीक, और अच्छे से सब इंटीग्रेशन। और हालांकि सारा 11th और 12th का हम वीडियो पूरा डालेंगे, उसके बाद एनडीए वगैरह का भी बीच में चर्चा करते रहेंगे। जेई के लिए भी एक नया कोर्स लेकर आएंगे एकदम एक्टिव में, तो बने रहो, एकदम मजा लेते रहो, ठीक। वीडियो को शेयर करो बाबू, दोस्तों में शेयर करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में बाबू क्या है, 21 में है कि tan स्क्वायर 2x माइनस 3 और ये क्या dx है। अच्छा, तो कहीं अब बात समझो तो क्या होगा, देखो तो सेक tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन हम बताए नहीं है, हाँ tan का इंटीग्रेशन बताए हैं कि माइनस लॉग मोड कॉस x यस या लॉग सेक x, ये बताए हैं। लेकिन बाबू tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं बताए, तो लेकिन हमारे पास क्या, हमारे पास इसके मतलब करने का उम्मीद है, तो इसका मतलब कि सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो कुछ सेटिंग गेटिंग करना पड़ेगा। क्या सेटिंग गेटिंग, जो बताते हैं बाबू, एक फार्मूला हम जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स सॉरी सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या काम कर रहा है, 2x माइनस 3 और माइनस 1। अब आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसके साथ, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स के जगह 2x माइनस 3 dx और dx। उसके बाद अगर देखें तो सेक स्क्वायर का होता है बाबू क्या चीज, इंटीग्रेशन tan होता है, क्या होता है tan, और 2x प्लस माइनस 1। और एक बात को और बट्टे में 2, क्योंकि हम बता चुके हैं बाबू कि जो वेरिएबल के कोफिशिएंट होगा वही अपॉन में, माइनस ये d कैंसिल, यानी x से प्लस का c। अच्छा, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो आई होप कि बाबू क्वेश्चन नंबर 21 भी समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार बाबू क्वेश्चन नंबर 22 भी है, देख लो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 22, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, ओके, और ये dx है।
तो हम इसको डेरिवेटिव डायरेक्ट कर देते हैं, तो डायरेक्ट बन जाएगा कैसे बहुआ रे, सेक का क्या होता है टाइन होता है और 7 माइनस 4x और उसके बाद कॉफिशिएंट आ जाएगा किसका x का कॉफिशिएंट नीचे आ जाएगा, तो x का कॉफिशिएंट कितना -4 और +c, तो ये x का कॉफिशिएंट ठीक ना। तो ये बाबू क्वेश्चन नंबर कितना, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 22 भी हो गई है यहाँ पे समाप्त। 77.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है, हाँ तो बिल्कुल सही है बाबू। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, सॉरी 33 पे। तो 33 बाबू क्या है, 33 भी देखो बहुत ही आसान, 33 नहीं 23। तो 23 नंबर सवाल जो है बाबू डायरेक्ट हम लोग लेट कर लेते, आई साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना। अच्छा तो ये तो साफा सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। 1 बाबू हम बता चुके हैं कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। तो पुट कर लेते हैं, पुट t बराबर 1 बटा साइन इनवर्स x, तो dt बटा dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा फिर उसके बाद dt इज इक्वल टू 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे अगर 1 मान लेते हैं तो पुट इन 1। अच्छा तो इंटीग्रेशन देखो तो बाबू साइन के क्या माने थे, क्योंकि 1 अपॉन dx मिलकर हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा dt, अच्छी बात है। और साइन के लिए यानी कि साइन के लिए हम माने थे t, तो t इंटू dt। अब इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन t के पावर 2 बटे 2 प्लस c। टी स्क्वायर को t का वैल्यू कितना है, तो कहोगे गुरु t का वैल्यू साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स पूरे का पावर x और पूरे का पावर 2 अपॉन में 2 प्लस c। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 23 भी समझ में आया होगा, ठीक। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 23। तो आई होप कि बाबू ये सारे समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 तक, ठीक। तो बाबू अगर लेक्चर समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।